हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथमेटिक्स की इस नई क्लास में। आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 क्लासों को प्रोवाइड भी कर दिया है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, ठीक है, और आप लोगों को बताया था कि करड़ी संख्याएँ क्या होती हैं और घातांक के नियमों के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया, किस टाइप के प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। और यदि आपने इसके पहले की दोनों क्लासों को भी नहीं देखा है तो दोनों क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप उन दोनों क्लासों को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर, मैंने चैप्टर का नाम अभी वैसे ही लिखा रहने दिया है, अभी हमने रफ नहीं किया है। चैप्टर है आपका करड़ी, करड़ी के राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो इसके अंतर्गत हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, एकदम स्पष्ट आपको दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, उन्होंने पूछा है कि 1/2 की होल पावर 1/2 हो तो इसका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है 1/2 की होल पावर 1/2। देखिए पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो 1/2 पावर का मतलब 1/2 पर अंडर रूट लगा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर, है ना। यहाँ पर करड़ी की घात 2 होती है, मैंने आपको बताया, दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये अंडर रूट है, मैंने करड़ी के नियम आपको बताए थे। करड़ी के नियम में आपको ये बताया गया था कि जैसे आपकी परिमेय संख्या लिखी हो तो ये करड़ी देखिए दोनों संख्याओं पर लगी, अंश वाले भी और हर वाले पर भी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट ए अपन में अंडर रूट बी। बिल्कुल इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। करड़ी के नियम मैंने आपको बताए थे, तो इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये करड़ी 1 पर भी लगेगी, ठीक है, और ये करड़ी जो है आपकी 2 पर भी लगेगी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। और 2 का जो वर्गमूल है वो आपका यहाँ पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वर्गमूल से वही संख्या बाहर निकलती है जो वर्गमूल के अंदर 2 बार उपस्थित हो। तो 1 को चाहे हम जितनी बार लिखें तो 1 तो निकल आएगा अंडर रूट से बाहर, लेकिन 2 जो है नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये आपका वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए ये आपकी इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि √8 की पावर 1/3 इसका मान कितना होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है √2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2√2। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2। इसकी होल पावर है 1/3। हमने कहा था इन घातों का आपस में काहे का संबंध होता है, गुणे का। घातांक के नियम से मैंने बताया है कि इन घातों का आपस में काहे का संबंध होता है, गुणे का। ये हमने बताया था आपको। a की पावर अगर आपका यहाँ पर लिखा हो m और इसकी होल पावर n लिखा हो तो इनका आपस में गुणे का संबंध होता है, यानी a की पावर mn हो जाता है, ठीक है। घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था घातांक के नियम में। तो यहाँ पर इनका गुणे का संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 1/2, 1/3 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2 3 कितना आपका हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। इसको और थोड़ा हम सरल कर सकते हैं। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 3 बार है, यानी 8 को लिखा जा सकता है। यहाँ पर आगे देखिए इस 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 1/6। अब फिर वही नियम यहाँ पर लगाएंगे। घातों का आपस में काहे का संबंध होता है, गुणे का होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 का गुणा हो जाएगा 1/6 से, 3 एकम 3, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना बचा, 2 की पावर, यहाँ पर देखिए 1/2 बचा। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। जैसे यहाँ पर देखिए अभी अंडर रूट के स्थान पर हमने 1/2 पावर लिखी थी, तो 1/2 पावर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, उसके बाद 2 लिखा 2 लिख देंगे, यानी
इसका जो हल होगा वो आपका √2 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ भाई, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, अन्यथा आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 32/243 की होल पावर -4/5 है। तो इसका जो है सरलतम रूप क्या होगा या इसका मान क्या होगा? 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, 4/9, दूसरा ऑप्शन दिया गया 9/4, तीसरा ऑप्शन दिया गया 16/81 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 81/16। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 32 और उसके बाद दिया गया है 243 और इसकी होल पावर आपकी लगी हुई है -4/5। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 32 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मैंने फैक्टर करके आपको बताया था पिछली क्लास में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी हम 32 को ले सकते हैं 2 की पावर 5, है ना। और बट्टी में आ जाए 243 को कितना ले सकते हैं? देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 81, 81 का गुणा फिर 3 से करोगे तो 243 आएगा। यानी 243 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 5 और होल पावर कितना लिखा हुआ है? -4/5। देखिए अगर आप ऐसे जो है थोड़ा सा दिक्कत खड़ी कर रहे हो समझने में, तो आप क्या कीजिए, आप फैक्टर करना जानते हो, ठीक है। आप फैक्टर कर लीजिए ऐसे, 243 के फैक्टर कर लीजिए ऐसे, मैंने आपको करके बताया पिछले क्लास में, तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m हो और बटे में b की पावर m हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a/b की होल पावर m। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो होल पावर इसको बना सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए बिल्कुल यही से हम क्या नियम लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, इसको ले सकते हैं 2/3 की होल पावर 5। और देखिए घात में आपका और है माइनस का 4/5, घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है, इसलिए इन दोनों में हमने गुणा लगा दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए ये 5 आपका अंश में है, ये 5 आपका हर में है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 2/3 की होल पावर -4, ठीक है। अब जो ये -4 पावर है ये आपकी 2 पर भी आएगी, तो यहाँ पर लगा लेंगे 2 पर भी -4 पावर लगा लेंगे, और ये पावर आपकी 3 पर होगी तो 3 की पावर -4। और देखिए मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर किसी संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर -4 है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात का जो चिन्ह है वो बदलना है हमें, और जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर लाएंगे, तो ये भी आपकी जो नीचे वाली घात आपकी ऋणात्मक है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे, ये 3 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर +4 हो जाएगा, ये 2 की पावर -4 नीचे जाएगा तो ये 2 की पावर +4 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा ना आप लोगों को कि अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो आपका बदल जाता है। मतलब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर -4 को नीचे लेकर गए तो 2 की पावर +4 हो गया, 3 की पावर -4 को ऊपर ले गए तो 3 की पावर +4 हो गया, क्योंकि -4 नीचे था। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार लिखकर गुणा करना। तो 3 × 3 × 3 × 3, यानी 4 बार हमने 3 को लिख लिया और गुणा करेंगे हम। तो देखिए 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 27 यहाँ कितना होता है? 81। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 81, और बट्टे में 2 की पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी 81/16 जो होगा वो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 81/16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि ब्रैकेट के अंदर -1/343 और इसकी होल पावर लगी हुई है -2/3। इसका मान हमें बताना है ना। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया -1/49, दूसरा दिया गया है 1/49 प्लस का, तीसरा दिया गया -49 और चौथा दिया गया +49, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है? देखिए इसका आपको सरलतम रूप प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
-1 है उसको लिखा रहने देंगे। 343 ये किसका क्यूब होता है? 7 का होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। अगर नहीं पता है तो 343 के आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए। देखिए ये संख्या अगर हम 3 से काटे तो नहीं कटेगी, 4 से काटेंगे नहीं कटेगी, 5 से काटेंगे नहीं कटेगी, 6 से काटेंगे नहीं कटेगी, फिर ये 7 से कट जाएगी। 7 से काटेंगे, देखिए 7 चौक होता है 28, 6 बचा, 7 9 ये 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 1 7। समझ रहे हो ना, 7 3 बार यानी 7 का क्यूब है। और होल पावर कितनी? -2/3। अब जो ये होल पावर होती है वो इसके ऊपर भी आती है और इसके ऊपर भी आती है ना। और देखिए -1 है, -1 का क्यूब जो होता है वो -1 होता है, तो इस -1 को हम जो है इसका क्यूब बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है। अब देखिए बिल्कुल यही नियम अभी यहाँ पर लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी ये पावर अंश और हर में पावर सेम है तो इसको होल पावर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 पावर सेम है अंश और हर में, तो इसको हम ले सकते हैं -1/7 की होल पावर 3, और जो ऊपर पावर है वो गुणे में लिख देंगे क्योंकि घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है। अब ये वही 3 से 3 आपका हो जाएगा कैंसिल। बात समझ में आ गई। अब ये जो -2 पावर बची है वो अंश पर भी लगेगी और -2 पावर हर पर भी लगेगी, यानी -1 पर भी पावर आपकी -2 आएगी और हर में 7 के ऊपर भी पावर आपकी -2 आ जाएगी। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए हैं ना। अब देखिए यहाँ पर इस पावर को धनात्मक बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे हर में, और हर वाली पावर को धनात्मक बनाने के लिए अंश में ले जाएंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, -1 को हम नीचे ले जाएंगे तो -1 की पावर -2 थी तो ये प्लस हो जाएगी, और 7 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7 और -1 का स्क्वायर का मतलब -1 × -1। 7 7 होता है 49 और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 1 का गुणा आपका हो जाएगा 1, यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें वो केवल और केवल 49 मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिया होगा। हम टाइम को बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि यदि, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ ही रहा है, आप पढ़ सकते हो। यदि 27 की पावर 2/3 है ना, और दिया गया है गुणे में 81 की पावर 1/2 बराबर दिया गया है 3 की पावर n हो, तो आप ये बताइए कि जो n का मान होगा वो कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, ठीक है। 27 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे, 3 3 9। देखिए ऐसे 27 लिखेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3 लिख लिया। इसकी होल पावर है 2/3, और गुणे में 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 4, होल पावर आपकी कितनी है? 1/2। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर n, उसको लिख देंगे। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 3 की पावर, इनका आपस में गुणे का संबंध होता है तो 3 × 2/3 हो जाएगा, और गुणे में 3 की पावर 4 × 1/4, तो का भी आपस में गुणे का संबंध होगा, बराबर आपका हो जाएगा 3 की पावर n। यहाँ पर देखिए तो अंश और हर से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, यानी ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 और गुणे में 3 की पावर, यहाँ पर कितना बचा भाई? 2 बचा है ना, बराबर 3 की पावर कितना हो जाएगा? n। आधार सेम है, हम एक आधार ले लेंगे घातांक के नियम से और घाते जुड़ जाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा है, और बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर n। मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m बराबर b की पावर n लिखा हो, ठीक है, तब घातें नहीं बराबर होंगी। जब a की पावर m बराबर a है की पावर कोई घात अन्य लगी हो तब m जो होगा वो n के बराबर होगा, यानी ये आधार जो है, बेस जो है वो सेम होने चाहिए, तो इनकी पावर भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए तो आधार सेम है, 3 3 आधार सेम है, तो इनकी जो घातें हैं यानी n जो होगा वो 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, ठीक है। इधर हो सकता है आपको दिखे ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं n किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है,
तो मैं मान सकता हूँ कि ऑप्शन आपके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल n का मान यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। ये आपका एकदम सही है। अगर आपको आंसर चेक करना तो वो भी मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ। n का मान इधर रख दीजिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब ये है कि आपका 81 होगा। ठीक है, RHS को मैंने सॉल्व किया तो 81 हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लिए, अगर 81 आ जाए तो इसका मतलब n का मान जो है वो मेरा सही है, तभी तो ये चीज़ इसके बराबर है। तो चलिए LHS को भी देख लेते हैं। LHS को भी हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि आंसर आपका सही है गलत है। आपके मन में बहुत ज़्यादा संदेह होगा। तो LHS में दिया गया 27 की होल पावर 2/3 और गुणे में 81 की होल पावर 1/2 है ना। तो यहाँ पर देखिए 27 को ले सकते थे 3 की पावर 3 और गुणे में 2/3 लिखा है, और गुणे में देखिए 81 को ले सकते हैं 3 की पावर 4 और गुणे में घात 1/2 है। 3 से 3 पावर आपकी कैंसिल हो जाती है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाता। तो ये 3 की पावर बचा 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9। ठीक, और गुणे में आ जाइए, 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 और 9 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो ये देखिए 81 इधर LHS को सॉल्व किया तब भी आ गया और RHS को सॉल्व किया तब भी 81 आ गया। इसका मतलब n का मान 4 होगा। ये हमारा 100% आंसर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, n का मान कितना होगा भाई, 4 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि व्यंजक 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 और बटे में आपका दिया गया है 2 की पावर n+1 और माइनस 2 की पावर n। ये पूछा जा रहा है कि मान है, इसका मान क्या है भाई। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लेना। यहाँ पर फिलहाल इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर व्यंजक आपको दिया गया है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 और बटे में 2 की पावर n+1 और माइनस 2 की पावर n। इसको देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि आधार सेम होते हैं तो घातें जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n लिखा है प्लस, इसको देखिए हम थोड़ा तोड़ेंगे तो इसको ले सकते हैं 2 की पावर n और इंटू में 2 की पावर -1। अब आधार समान है तो देखिए घातें जोड़ेंगे तो n-1 ही तो होगा। तो 2 की पावर n-1 को अलग अलग हम तोड़कर लिख सकते हैं घातांक के नियम से, है ना। बटे में आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 की पावर n+1 है तो इसको ले सकते हैं 2 की पावर n और इंटू में 2 की पावर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे तो n+1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर देखिए -2 की पावर आपका n है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों पदों में से हम 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2 की पावर -1, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका ये बचेगा, ये आपका कॉमन मिल गया, इसमें से ये कॉमन मिल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी हम 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही बचेगा और माइनस यहाँ पर देखिए 2 की पावर n कॉमन लिया तो 1 बच गया। ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस इस 2 की पावर -1, देखिए ये -1 है ना पावर, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 की पावर -1 को बटे में ले जाएंगे, यानी 1 बटे हम 2 की पावर इसको +1 लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 की पावर -1 अंश में था तब पावर आपकी ऋणात्मक थी, लेकिन जैसे ही 2 की पावर 1 जो है बटे में आएगा माइनस, तो ये आपकी जो पावर है वो आपकी धनात्मक हो जाएगी, है ना। और बटे में आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका कुल मिला के बचा 1 प्लस का 1/2, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2। तो ये आपके भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लास भी आपको पसंद आई होगी। आप इसे दोस्तों में इतना अधिक शेयर कीजिए कि मैं आप लोगों के इस शेयर से मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आपकी तैयारी को एकदम बेस्ट बना सकूं। ठीक है, चलिए फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।